मेरी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। और आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पता है ना कि 5 फरवरी को क्या होने वाला है? झाड़ू को वोट देना है, तो भाषण की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि क्या होने वाला है। 5 तारीख को क्या है? 5 तारीख को चुनाव है, और चुनाव एक बहुत जरूरी दिन होता है। चुनाव इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वोट तो हम एक दिन डालते हैं, लेकिन उस वोट का असर 5 साल तक हमारी जिंदगी पे रहता है। हमने सही जगह वोट डाला, सही पार्टी को जिताया, सही विधायक बनाया, तो 5 साल तक हमारे इलाके में, हमारी जिंदगी में सुधार आएगा। पर मान लीजिए गलती हो गई, किसी ने हमें भड़का दिया, किसी ने हमें कोई लालच दे दिया, किसी ने बहला दिया, फुसला दिया और हमने गलती कर दी। चाहे हम जितना भी पछताएं, 5 साल तक अपने वोट का फैसला बदल नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि सोच समझकर अपना वोट हमें डालना है। सोच समझ के डालेंगे कि नहीं डालेंगे? कौन कौन सोच समझ के अपना वोट डालेगा? जरा हाथ खड़ा कर दो। सब लोग सोच समझ के डालेंगे ना? आप लोगों ने 5 साल पहले झाड़ू का बटन दबाया था, और झाड़ू का बटन दबा के अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को आपने जो मुख्यमंत्री बनाया, उसका दिल्ली के एक एक इंसान को कितना फायदा हुआ बताइए। 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? हाथ खड़ा करके बता दो, आती है कि नहीं आती है? लंबे लंबे पावर कट तो नहीं लगते? मुझे याद है, मैं भी दिल्ली में पली बड़ी हूँ। जब हम छोटे थे, गर्मियों के मौसम में माताजी पंखा छल छल के सुलाती थी। ऐसा होता था कि नहीं होता था? 10 साल पहले तक, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले, गर्मियों में 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। इस साल पीक गर्मी पड़ी, 50 डिग्री गर्मी पड़ी। पर बताइए, आपके घर में बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगे? पावर कट लगे? 24 घंटे बिजली आई कि नहीं आई? तो केजरीवाल के काम से खुश हो के नहीं हो? कौन कौन खुश है? हाथ खड़ा करके बता दो जी। खुश हो जी? अब ये भी बता दो, इस महीने किस किस का बिजली का बिल 0 आया है? जरा हाथ खड़े करके बता दो। आया है? एक बात बताओ, मेरा भी बिजली का बिल 0 आया इस महीने अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। कभी सोचा था कि 24 घंटे बिजली आएगी और फिर भी बिजली का बिल 0 आएगा? पता है ये जादू कैसे हुआ? ये जो आपने झाड़ू का बटन दबाया था ना, उस बटन का जादू है कि 24 घंटे बिजली आती है, और वो भी बिल्कुल फ्री। बताओ कि फ्री बिजली चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा करके बता दो। अभी आपके पास बीजेपी वाले आएंगे, केजरीवाल को गाली निकालेंगे, कहेंगे जी केजरीवाल ऐसा खाना खाता है, ऐसा मफलर पहनता है, ऐसे घर में रहता है, ऐसी जैकेट पहनता है। उनसे एक सवाल पूछना, तुम्हारी तो 20 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में 24 घंटे बिजली देते हो क्या? किसी एक राज्य में 0 बिजली बिल देते हो क्या?
बताइए देते हैं? बताइए देते हैं? महंगी बिजली देने वालों को वोट तो नहीं दोगे ना? ये बात समझ लीजिए। अगर गलती से बीजेपी वाले आ गए तो जो फ्री बिजली मिल रही है इसको ये लोग कहते हैं रेवड़ी। कहते हैं केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है। ये बीजेपी वाले आ गए तो फ्री बिजली हो जाएगी बंद। तो अगर कोई कहे ना कमल का बटन दबाना, मशीन पे जाओ तो कमल का बटन मत देखना, वहां पे 5,000 का बिजली का बिल देखना। वो बटन दबा दिया ना तो जीरो बिजली का बिल आता है 5,000 रुपए का आएगा। 5,000 का बिल लेना चाहते हो? कौन 5,000 का बिल लेना चाहता है? कोई नहीं। तो अगर फ्री बिजली चाहिए तो कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? तो केजरीवाल ने बिजली दी, केजरीवाल ने घर घर पानी पहुंचाया। दिल्ली के कितने हिस्से थे जहां पानी की लाइन नहीं थी? महिलाएं पानी के लिए घंटों घंटों इंतजार करती थी। केजरीवाल ने 5,000 किलोमीटर पानी की लाइन बनवाई। पानी आता है कि नहीं आता? पानी आता है कि नहीं आता? केजरीवाल ने पानी दिया, वो भी बिल्कुल फ्री। मुझे पता है कुछ लोगों के गलत पानी के बिल आ रहे हैं, बढ़े हुए पानी के बिल आ रहे हैं। किसके भी बढ़े हुए पानी के बिल आ रहे हैं? केजरीवाल जी ने कहा है बढ़ा हुआ पानी का बिल मत भरना, चुनाव के बाद सारे बिल माफ हो जाएंगे, आपको बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था बिजली, पानी। अब आगे स्कूल पे 10 साल पहले कैसे होते थे सरकारी स्कूल? कैसे होते थे? कहते थे ना टेंट वाला स्कूल, कहते थे कि नहीं कहते थे छप्पर वाला स्कूल। स्कूल में छत से पानी टपकता था। सर्दियों के मौसम में टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी। हमारे बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ा करते थे। टॉयलेट इतने गंदे होते थे कि लड़कियां दिन भर टॉयलेट नहीं जाती थी, इंतजार करती थी कि घर आएंगे तब टॉयलेट जाएंगे। बताइए सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ऐसे ही होते थे ना सरकारी स्कूल। इसका क्या नतीजा था? देखिए कौन भेजता है अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में? एक आम परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है। और जब सरकारी स्कूल टूटे फूटे होते थे तो एक गरीब परिवार का बच्चा गरीब रह जाता था, आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। आज सरकारी स्कूल शानदार बिल्डिंग में चल रहे हैं, हमारे बच्चे बढ़िया डेस्क पे पढ़ते हैं, उनके पास कंप्यूटर लैब है, उनके पास फिजिक्स लैब है। आज जो सुविधा बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में मिलती है, हमारे बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में मिलती है। ये किया है अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में। बताइए गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, तो केजरीवाल जी को हमारा वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जी उन्होंने बिजली दी, पानी दिया, स्कूल दिए। अब इलाज में आते हैं। बताओ जी मोहल्ला क्लिनिक कौन कौन जाता है इलाज कराने? हाथ देते हैं। सब लोग जाते हैं। साफ सुथरा है कि नहीं है? एयर कंडीशन है कि नहीं है? अच्छा ये बताइए, जब आप मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने जाते हो तो डॉक्टर कितने पैसे लेता है? सुनाई नहीं दे रहा? कितने पैसे लेता है? क्यों जी? 0 क्यों लेता है? फ्री है, क्यों है फ्री? पहले तो
तो डॉक्टर पैसे लेते थे, मोहल्ला क्लिनिक वाला डॉक्टर पैसे क्यों नहीं लेता? ठीक है दीदी ने, क्योंकि वो केजरीवाल का डॉक्टर है, इसलिए इलाज फ्री में करता है। अच्छा बताइए, मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर दवाई देता है क्या? देता है? दवाई के कितने पैसे लेता है? जीरो। जीरो क्यों? पैसे क्यों नहीं लेता जी? पहले तो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते थे, वो पर्ची बनाता था, पर्ची बना के केमिस्ट की दुकान पर जाते थे, वो तो 500 रुपया लेता था कि नहीं लेता था? तो मोहल्ला क्लिनिक वाला क्यों नहीं लेता? दीदी ठीक कह रही है, वो केजरीवाल की दवाई है इसलिए फ्री है। तो बताइए, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस किस को लगता है होना चाहिए? खड़े करके बता दो। सबको लगता है केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोल के अच्छा किया? वरना सोचिए, छोटी छोटी बीमारी में 1500 रुपए कहीं नहीं गए थे, 500 रुपए डॉक्टर लेता था, 500 रुपए दवाई के लगते थे, 500 रुपए की टेस्ट हो जाते थे, ऐसा ही होता था ना। और इसकी वजह से जो हमारी माताएं और बहनें हैं, कभी डॉक्टर को चाहती नहीं थी। अच्छा जी, अब एक और बात बताओ, बहुत सारी माताएं और बहनें बैठी हैं, डीटीसी बस में कौन कौन सफर करता है? हाँ जी, हाथ खड़ा करके बताओ, आप भी करते हो? कितना किराया लगता है? सुनाई नहीं दे रहा? कितना लगता है? जीरो। जीरो किसने किया? जीरो किसने किया? केजरीवाल अंकल ने। आपको एक बात बताती हूँ, दिल्ली के बगल में गुड़गांव है, नाम सुना है आपने? हरियाणा में पड़ता है, बीजेपी की सरकार है। आज सुबह मुझे कोई बता रहा था, गुड़गांव में एसी बस का एक तरफ का किराया 50 रुपए लगता है, यानी आना 50 रुपए, जाना 50 रुपए। तो 50 रुपए देने हैं कि फ्री में जाना है? 50 रुपए देने हैं कि फ्री में जाना है? तो अगर कोई कहे कि भाजपा को वोट देना, तो मशीन पे कमल का बटन मत देखना, 50 रुपए की टिकट देखना। कमल का बटन दबा दिया तो 50 रुपए की टिकट निकल जाएगी। देना चाहते हो? मैं देना चाहता हूँ कोई? तो झाड़ू पे बटन दबा देना। अब एक आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, सुन रहे हो जी? गांठ बांध के सुनना। वो आएंगे, दूसरे प्रत्याशी आएंगे, कंबल बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, शॉल बांटेंगे। अगर पैसा बांटोगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? ये कहते हैं ले लेंगे, मैं भी कहती हूँ ले लेना। ठीक है जी? शॉल बांटेंगे तो क्या करोगे? सलवार कमीज बांटेंगे तो क्या करोगे? कंबल बांटेंगे तो क्या करोगे? दारू मत लेना, दारू अच्छी चीज नहीं होती है जी। लेकिन वोट किसको दोगे? वोट किसको दोगे? ठीक है जी, इस बात को याद रखना। वो धमकाएंगे, कहेंगे कि जहाँ पे वोट डालोगे हमें पता चल जाएगा। ये झूठ है। आप अपना वोट कहाँ डालते हो ये सिर्फ आपको पता होता है, किसी और को नहीं पता होता। तो 5 तारीख को कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? और आपसे वादा करके जा रही हूँ, आप मेरे छोटे भाई प्रेम चौहान को विधायक बना के भेजो। आपके इलाके में 6 महीने में नई सीवर लाइन डालना मेरी जिम्मेदारी है। आपसे वादा करके जा रही हूँ। तो बटन
मिलेगा?